हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है कांता। इसमें दलकर सलमान, समुतिरा कनी और भाग्यश्री बोरसे हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सेल्वमणि सेल्वराज और म्यूजिक दिया है जानू चांता ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है राणा दग्गुपाटी, दलकर सलमान, प्रशांत पोटलूरी, जोम वर्गीस और कुछ प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। మోడర్న్ స్టూడియోస్ దర్శక శిఖామణితో రూపొందించబోతున్న చిత్రం శాంత తెలుగులో మొదటి హారర్ ఫిల్మ్. शांता ओह, బాబు అయ్యా మొదటి షాట్ ఏంటి? చంద్రన్ పెయింటింగ్ లో దెయ్యం నీలిని చూసి భయపడే షాట్ అయ్యా. వాడు ఉన్నాడు కదా. ఆయన ఉన్నారయ్యా. నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడగొచ్చా? అడగండి. మీరు అయ్యా ఎందుకని మాట్లాడుకోరు? కళ్ళు పెద్దగా తెరు. నువ్వు ఎవరన్నది ఈ ప్రపంచానికి తెలియబోతోంది. నాకు ఆయన మీద ఉన్నంత మర్యాద ఇంకెవరికి ఉండదు. అందరూ అనొచ్చు వాడే అని, కానీ ఈ కథా రచయితగా దర్శకుడిగా నేను చెప్తున్నాను, కథానాయకుడు కథానాయికి రెండూ నువ్వే. శాంత సీన్ 60 షాట్ 1 టేక్ 1. బాబు, అన్న స్ట్రైట్ లైన్ ఏ సీన్తో మొదలు పెడుతున్నావు? మీరు చంద్రన్ను పెయింటింగ్ లో దెయ్యం గురించి మాట్లాడుకునే సీన్ అన్నా. అదొద్దు బాబు, ఒక మంచి సీన్తో మొదలు పెడతాం. I really thought he's struggling. షార్ట్ ఓకే, సీన్ చేంజ్, కట్. ఏంటి నట చక్రవర్తి ఆరంభమే అబ్బురపరిచేలా ఉంది. అంతా మీ దగ్గరే నేర్చుకున్నది కదా. అన్నట్టు సినిమా పేరు శాంత కాదు, कांता కాంత. ఆడియన్స్ కి ఇదే నచ్చుతుంది. बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है। इस टीजर में दो चीजें हाईलाइट हैं, एक तो एक्टिंग और दूसरा तो बैकग्राउंड स्कोर। यार वाओ, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था एंड ऑल्सो लाइक एक्टिंग। यार वी कैन सी दैट समुतिरा कनी और दलकर सलमान जी दोनों बाप बेटे होंगे या फिर उनके मेंटोर होंगे, बट द वे ही टीचर्स हिम द एक्टिंग स्किल्स, द वे ही टीचर्स हिम हाउ टू फेस द कैमरा, वो बहुत ही हार्श है। बहुत ही इज ट्राइंग टू मेक हिम लर्न इन द हार्ड वे। लाइक वाओ, जिस तरह से आई डोंट नो, लाइक वो एक सीन था, एनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर उन्होंने सच में अपना जो भी गुस्सा है, जो काम लाइक अच्छा शॉट नहीं दे रहे बोल के उनके ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया बीच में। बट इट वॉज सो रुथलेस यार। जिस तरह से चेयर उठा के जो भी हाथ पे था वो उठा के फेंकना एंड जिस तरह से रस्सी से गले को स्ट्रैंगल करना, दैट वॉज लुकिंग सो रियल। एंड एक शॉट जो दलकर सलमान जी आईने के सामने खड़े होकर ऐसा करते हैं ना, मुझे लग रहा था सच में कुछ ही इज फीलिंग सफोकेटिंग, कुछ हो रहा है उनको बोल के सोच रही थी। सडनली हंसना शुरू हुआ एंड देन मिरर के सामने वो गिर पड़ते हैं। मुझे लगा नहीं था वो मिरर है, मैंने सोचा था एक्चुअल पर्सन है, बट देन ही केम इनटू द स्क्रीन एंड देन वाओ, दैट वाज गुड। एंड वी कैन सी दैट उनके जो अर्लियर डेज में जब वो मूवीज़ शूटिंग करने से पहले ही वो इनको सिखा रहे थे कैसे कैसे एक्ट करना है, कैसे स्वॉर्ड विल्ड करना है, वो सब कुछ दिखा रहे थे और सीख भी रहे थे अच्छी तरह से। उनको अपना गुरु मानते हैं। आई डोंट नो ही इज़ लाइक उनके सच में मेंटोर हैं या फिर डैड हैं, बट जिस तरह से वो सीरियसली सीख रहे थे, उनको रेस्पेक्ट दे रहे थे, वो दिख रहा था। बट आई थिंक ओवर द टाइम जिस तरह से वो अपना फुट होल्ड करते जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, एंड ऑल्सो द वे ही इज़ बिहेविंग विथ हिम, जिस तरह से वो साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड भाग्यश्री बोरसे से एक डायलॉग था उनका कि यू आर द हीरो एंड यू आर द हीरोइन ऑफ दिस मूवी, एंड ही इज़ लाइक उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कुछ दोनों के बीच में कुछ बात हो गई है कि मैं बेटर हूँ या मैं बेटर हूँ, शायद उसको प्रूव करने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। बट सडनली ही टेक्स ओवर ऑल द डायरेक्टोरियल ड्यूटीज़। लाइक जिस तरह से दलकर सलमान उनको बोल रहे थे, नहीं यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये सीन नहीं शूट करना है, पहले मुझे वो सीन शूट करना है। जिस तरह से वो सब अरेंज कर रहे थे, उनका काम भी ये कर रहे थे।
तो वो थोड़ा ऐसा लग रहा था ही इज़ रिटैलिएटिंग, जो भी आज तक आपने मुझे सिखाया है उसी से मैं आप पे ट्राई करने वाला हूँ बोल के वो जिस तरह से बोल रहे थे बहुत ही इंटेंस लग रहा था। उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना बहुत ही स्ट्रेन्ड लग रही है, क्लियरली देख सकते हैं हम टीजर में। एंड आई रियली अप्रिशिएट हाउ दे आर पोर्ट्रेइंग द इमोशंस यार, बहुत ही नेचुरल लग रहा था। एंड जिस तरह से लास्ट में दलके सलमान भी बोलते हैं ना कि ये मूवी का नाम शांता नहीं कांता होने वाला है, एंड लोगों को यही अच्छा लगेगा। ही इज़ सो कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो करने वाला हूँ वो पक्का लोगों को पसंद आएगा। लाइक ही इज़ कॉन्फिडेंट इन हिज वर्क एंड दैट शोज़ हाउ गुड ऑफ एन एक्टर ही इज़। पूरे जो इमोशंस हैं उनके चेहरे पे नेचुरली दिख रहे थे। उस ट्रायंगल करने का सीन हो जाए, वो आईने के सामने का सीन हो जाए, उनके डैड के सामने जिस तरह से वो आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं फिल्म का नाम चेंज करने का, वो जो भी सीन्स थे बहुत अच्छे लग रहे थे। ऑब्वियसली अर्ली 70s और 80s के टाइम पे सेट हुआ होगा, जिस तरह से वो शूटिंग का सेट दिखा रहे थे, द वे दे वर ट्राइंग टू वर्क टुगेदर, वो दिख रहा था माहौल की उस लाइक कुछ साल कुछ डिकेड्स पहले का टाइम फ्रेम है। एंड वाओ यार, दे वर शोइंग सो गुड। एंड आई हैव टू से कि दलकर सलमान ना जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो भी मूवीज़ करते हैं ना, उस कैरेक्टर में इतनी इजीली स्लिप इन हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। वाह यार, ही इज़ सो गुड है। उनके माइन्यूट एक्सप्रेशंस भी क्लियरली दिखते हैं। वाह। एंड भाग्यश्री गोडसे, शी इज़ द राइजिंग स्टार राइट नाउ, एंड बहुत सारे मूवीज़ आ रहे हैं उनके। एंड पता नहीं इस मूवी में उनका रोल किस तरह से हेल्प होगा, या फिर आई डोंट नो झगड़ा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ाएगा उन दोनों के बीच, बाप बेटे के बीच। वो देखना है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने, लाइक नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। बट एनीवेज, टीजर लुक सो गुड एंड पीरियड ड्रामा की तरह लग रहा है, लाइक नॉट टू ओल्ड बट कुछ डिकेड्स पहले का पीरियड उस टाइम का मूवी लग रहा है। तो आई डोंट नो, माइट भी किसी का बायोग्राफी होगा या फिर किसी हमारे जो वेटरन एक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में होगा मूवी। अगर ये किसी के लाइफ पे बेस्ड है, किसी की बायोग्राफी है, तो मुझे जानना है कि किसके बारे में है। आई डोंट नो अबाउट द बैक स्टोरी ऑफ दिस मूवी स्टोरी, बट अगर है तो मुझे देखना है यार सच में, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द स्ट्रगल्स दे वेंट थ्रू टू मेक इट बिग इन दिस इंडस्ट्री। होपफुली इट इज़ पता नहीं किसके बारे में, कांता बोल के है, बट आई हैव फ्यू नेम्स इन माई माइंड, बट आई डोंट वांट टू जंप टू कंक्लूजन्स। बट एनीवेज, टीजर लुक्स गुड। आपको कुछ आइडिया है कि किसके बारे में मूवी हो सकती है तो कमेंट्स में जरूर लिखे भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।